आप सुन रहे हैं in your brain. फिर क्या है दिमाग का छुपा हुआ पैटर्न? क्या दिमाग खुद से लड़ने लगता है? एक बहुत अजीब सी स्थिति होती है जब इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, खुद के दिमाग से होती है। आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन दिमाग कहता है अभी नहीं, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। और मजेदार बात यह है कि यह आवाज दुश्मन की नहीं होती, यह आपकी ही आवाज होती है। बस थोड़ा ज्यादा आराम पसंद, थोड़ा ज्यादा डरपोक, थोड़ा ज्यादा लेजी। यही वो पल होता है जहां दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जानता है क्या सही है, दूसरा हिस्सा चाहता है जो आसान है। और ज्यादातर लोग आसान वाले हिस्से की सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक बेसिक रूल है, कम एनर्जी खर्च करो। जो काम अनकंफर्टेबल है उसे टालो, जो सोच हैवी है उससे बचो, जो फैसला रिस्क वाला है उससे दूर रहो। यानी दिमाग नेचुरली ग्रोथ नहीं चाहता, दिमाग सिर्फ सर्वाइवल चाहता है। और सर्वाइवल मोड में कोई भी इंसान ग्रेट नहीं बनता, बस सेफ बनता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज टाली होगी? वर्कआउट शुरू करना, किताब पढ़ना, कोई नया स्किल सीखना, किसी से सच बोलना। हर बार एक ही लाइन आती है, अभी नहीं, बाद में। और धीरे धीरे बाद में कभी नहीं बन जाता है। असल में समस्या मोटिवेशन की नहीं है, समस्या यह है कि हमने अपने दिमाग को डिस्कंफर्ट से डरना सिखा दिया है। जब भी थोड़ा मुश्किल आता है, हम एस्केप कर जाते हैं। फोन उठा लिया, स्क्रॉल कर लिया, सॉन्ग लगा लिया, किसी और से बात कर ली। यानी दिमाग को मैसेज मिल गया, मुश्किल से भागना ठीक है, और दिमाग वही रिपीट करता है। यही वजह है कि सेल्फ कंट्रोल कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेन्ड स्किल है। जितनी बार आप अपने दिमाग की इजी आवाज को इग्नोर करते हो और सही काम करते हो, उतनी बार आप अपने दिमाग को नया रूल सिखाते हो कि डिस्कंफर्ट खतरा नहीं है, डिस्कंफर्ट ग्रोथ है। और जिस दिन आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन से वो आपका एनिमी नहीं रहता, वो आपका पार्टनर बन जाता है। ऐसा पार्टनर जो आपको नीचे नहीं, ऊपर ले जाना चाहता है। लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको पहले यह साबित करना पड़ेगा कि आप उसकी लेजी आवाज से ज्यादा स्ट्रांग हो। आखिर क्या है दिमाग का छुपा हुआ पैटर्न? एक बहुत शांत लेकिन खतरनाक सच्चाई है। हम सोचते हैं कि हम रोज नए फैसले लेते हैं, लेकिन असल में हम एक ही तरह के फैसले बार बार दोहराते हैं। नाम बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, लेकिन रिएक्शन वही रहता है। कहीं हम जल्दी गिव अप कर देते हैं, कहीं हम जरूरत से ज्यादा टॉलरेट कर लेते हैं, कहीं हम बोलना चाहिए था लेकिन चुप रह जाते हैं, कहीं रुकना चाहिए था लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। यानी जिंदगी बदलती रहती है, पर दिमाग का पैटर्न वही रहता है। और यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा इनविजिबल होती है। हम अपने पैटर्न खुद नहीं देख पाते, क्योंकि हम हर डिसीजन को इंडिविजुअल मानते हैं। ये सिचुएशन अलग थी, इस बार रीजन अलग था, इस बार मजबूरी थी। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो एक लाइन साफ दिखती है। आपका दिमाग कुछ खास तरह की स्थितियों में हमेशा एक ही तरह से बिहेव करता है, यही उसका डिफॉल्ट मोड है। असल में प्री फ्रंटल हिस्सा यही काम करता है। वो करंट सिचुएशन नहीं, पूरा पैटर्न देखता है। वो पूछता है, क्या ये सच में नया फैसला है या पुरानी आदत का नया रूप? जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर रिलेशन में खुद को इग्नोर होने देता है, तो प्रॉब्लम हर पार्टनर में नहीं है, प्रॉब्लम उस पैटर्न में है जो वो दिमाग के अंदर लेकर चलता है। अगर कोई इंसान हर करियर में जल्दी बोर्ड हो जाता है, तो शायद इशू जॉब का नहीं, इशू उस दिमाग की स्ट्रक्चर का है जो चैलेंज से जल्दी थक जाता है। यही वजह है कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ ये जानना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस ये जानना है कि आप बार बार वही क्यों कर रहे हो। जब तक पैटर्न दिखता नहीं, आप चेंज भी नहीं कर सकते।
आप बस नाम बदलकर वही स्टोरी दोहराते रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने डिसीजंस को जूम आउट करके देखना शुरू कर दिया, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, सालों के स्केल पर, उसी दिन से दिमाग सच में मैच्योर होना शुरू करता है। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, अब आप खुद को पढ़ रहे हो। और जो इंसान खुद को पढ़ना सीख लेता है, उसे जिंदगी बार बार सेम लेसन नहीं सिखाती। वो लेसन एक बार समझता है और पैटर्न वहीं टूट जाता। क्या दिमाग खुद को भी धोखा देता है? एक बहुत अनकंफर्टेबल सच है। दुनिया हमें जितना नहीं धोखा देती, हमारा दिमाग उससे कहीं ज्यादा बार खुद को धोखा देता है। हम कहते हैं, मैंने कोशिश की थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी सिचुएशन अलग है। और ये सब बातें झूठ नहीं होती, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं होती। ये वो कहानियां होती हैं जो दिमाग खुद को सुनाता है ताकि उसे गिल्ट ना हो, ताकि उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। यानी दिमाग सच से नहीं, कंफर्ट से लॉयल होता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि शायद आप फेल हो जाओगे, लेकिन आपने रीजन क्या दिया? अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाऊं, अभी रिसोर्सेज नहीं है। अंदर से वजह थी डर, बाहर से कहानी थी लॉजिक। यही दिमाग का सबसे चालाक खेल है। वो इमोशंस को लॉजिक की भाषा में बोलता है और इंसान को लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा है, जबकि असल में वो बस खुद को बचा रहा होता है। असल में दिमाग दो तरह की बातें करता है, एक जो सच में सच होती हैं, दूसरी जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। और ज्यादातर लोग दूसरी वाली को ही रियलिटी मान लेते हैं। यही वजह है कि सेल्फ डिसेप्शन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, क्योंकि जो इंसान दुनिया से झूठ सुन ले, वो एक दिन सच पहचान लेता है। लेकिन जो इंसान खुद से ही झूठ बोले, वो कभी पकड़ ही नहीं पाता कि वो रुका हुआ है। जरा सोचिए, अगर आज कोई आपकी जिंदगी की एक ऑनेस्ट डॉक्यूमेंट्री बनाए, तो क्या उसमें वही रीजंस दिखेंगे जो आप खुद को देते हो, या कुछ और? क्योंकि दिमाग की ट्रेनिंग का सबसे पेनफुल हिस्सा यही है, खुद के बहानों को पहचानना। ये देखना कि आप कहां सच में मजबूर थे और कहां बस डरे हुए थे, कहां सच में रिसोर्सेज नहीं थे और कहां बस कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते थे। और जिस दिन आप अपने दिमाग से ये सवाल पूछने लगते हो, क्या ये सच है या बस एक अच्छी कहानी, उसी दिन से दिमाग का सबसे बड़ा इल्यूजन टूटता है और पहली बार आप खुद के सामने नंगे खड़े होते हो, बिना एक्सक्यूजेस, बिना कहानियों के, सिर्फ सच्चाई के साथ। और यहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है।